स्टूडेंट, आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये क्लास जो है 10+2 मैथ से के महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है, जिसमें आज सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से संबंधित कुछ मानों को शॉर्ट ट्रिक में हल करने का प्रयास किया गया है, जिसमें हम आज जो पढ़ना है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, यानी मानक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ एंगल थीटा टी रेशियोज, पहले रेशियोज को लिख लेते हैं। ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोट थीटा, ये सेक थीटा, ये कोसेक थीटा। इसका मानक वैल्यू जैसे स्टैंडर्ड एंगल जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का निकालना है। तो सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर हमें साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो इसको लिख देंगे √0/4, तो इससे हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। फिर साइन 30 डिग्री का मान निकालना है तो √1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। फिर साइन 45 डिग्री का मान निकालना है हमें तो √2/4, यानी ऊपर में बढ़ाते जाएंगे संख्या को, तो √2/4 का वर्गमूल 2। यहाँ अगर ऊपर नीचे काटेंगे तो यहाँ √2 एक बार, यहाँ √2 बार, 1/√2। ये 45 का मान होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/4, √3/4 तो √3/4 का वर्गमूल 2, √3/2। साइन 90 डिग्री का मान √4/4, √4/4 से √1, 1 का वर्गमूल 1, तो इस तरह 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें साइन 0 डिग्री का मान शॉर्ट ट्रिक से √0/4 से 0, √1/4 से 1/2, √2/4 से 1/√2, √3/4 से √3/2 और √4/4 से 1 प्राप्त कर लेंगे। फिर कोस थीटा का मान रिवर्स कर देंगे साइन का, चूँकि यह साइन जो है 0 से 1 आरोही क्रम में है, हम लोग इसको अवरोही क्रम में कर देंगे। 1 को इधर से इस तरफ लाएंगे तो 1, साइन कोस 0 का 1, कोस 30 डिग्री का मान यहाँ से √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 30 डिग्री का मान 1/2, कोस 0 डिग्री का मान 0, सिर्फ रिवर्स कर दिए, यानी 0 से 1 तो आरोही क्रम, अब अवरोही क्रम 1 से 0 की तरफ कोस थीटा का मान होगा। फिर टेन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा से, जैसे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो यहाँ देख सकते हैं क्योंकि टेन थीटा निकालना है तो टेन 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री बटे कोस 0 यानी 0/1 0, 1/2 बटे √3/2, इससे √3 प्राप्त होगा। टेन 45 का मान 1/√2 बटे भाग 1/√2 तो 1 प्राप्त होगा। साइन टेन 60 डिग्री का मान √3/2 भाग 1/2, इससे हमें √3 प्राप्त होगा। टेन 90 डिग्री का मान 1/0, ये अनडिफाइंड है, हो चुके किसी संख्या के हर में 0 नहीं हो सकता है। फिर हमें कोट थीटा निकालना है तो याद रखना है कोट 10 का व्युत्क्रम होता है, रिवर्स होता है। तो जैसे 0 का व्युत्क्रम 1/0 अनडिफाइंड, 1/√3 का व्युत्क्रम √3, 1 का व्युत्क्रम 1, फिर वो √3 का व्युत्क्रम 1/√3 अनडिफाइंड का व्युत्क्रम फिर 0, चूँकि 1/0 का व्युत्क्रम 0/1 0 है। इस तरह हम कोट थीटा का मान निकाल लेंगे। तो याद रखना साइन थीटा पहले निकालेंगे, फिर कोस थीटा अवरोही क्रम करके टेन थीटा साइन थीटा बटे कोस थीटा से, कोट थीटा 1/10 थीटा से। अब सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा का भी ट्रिक है, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, इसलिए कोस थीटा यहाँ 1 है, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड। इसी तरह कोसेक थीटा साइन का उल्टा 0 का उल्टा 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का व्युत्क्रम हो जाएगा 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम 1। इस तरह हम स्टैंडर्ड एंगल से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ मानों को आसानी से शॉर्ट ट्रिक द्वारा निकाल सकते हैं। यानी हमें पहला ट्रिक साइन थीटा को याद रखना है। सबसे पहले 0 डिग्री के लिए √0/4, 30 डिग्री के लिए √1/4, 45 के लिए √2/4, 60 के लिए √3/4, 90 के लिए √4/4, यानी 0/4 से आगे बढ़ते हुए हम निकाल सकते हैं आसानी से। फिर इस कड़ी में दूसरा देखते हैं आज। आज जो हमें 10+2 मैथ के एक और महत्वपूर्ण अध्याय को समझना है, जिसमें आज हम समझेंगे सिग्न्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शनों का चिन्ह कैसा होता है। तो याद रखना यहाँ जो है x अक्ष है और ये y अक्ष है,
इसमें 4 भाग है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है संख्या, जैसे यहाँ थीटा कोण पर है pxy, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो p/s से कोस थीटा, b/s से टेन थीटा, कोस थीटा b/s से टेन थीटा, p/b से कोसेक थीटा, h/p से सेक थीटा, h/b से और कोट थीटा b/p से। तो यहाँ याद रखना है, चूँकि लंब और आधार दोनों प्लस में, तो यहाँ सारा जो मान होता है वो प्लस में आता है। इसी तरह इसमें देख सकते हैं थीटा जो है द्वितीय क्वाड्रेंट में पहुँच चुका है, तो इससे बिंदु की स्थिति pxy, तो यहाँ x तो माइनस में होगा, y प्लस में होगा। तो यहाँ भी वैसे जैसे साइन थीटा p/h होता है, तो यहाँ जो है मान कुछ बदल सकता है, चूँकि p का मान यहाँ जो है अगर थीटा मानते हैं इस जगह, तो p का मान माइनस में आ जाएगा, p का मान प्लस, b का मान, h का मान प्लस में आएगा, r का मान चूँकि प्लस ही होगा, लेकिन x का मान यहाँ बदल रहा है। इस वजह से जो है त्रिकोणमितीय फंक्शन का चिन्ह भी बदल जाएगा। इसमें देखने के लिए एक एग्जांपल और देखते हैं, याद रखना है इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी मान होगा वो पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक आर पॉजिटिव, चूँकि साइन थीटा p/h होता है और कोसेक थीटा b/h, p का मान पॉजिटिव है इसलिए p/h पॉजिटिव आ जाएगा, साइन कोसेक और पॉजिटिव, बाकी जो है वो नेगेटिव में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव आएगा और शेष जो है नेगेटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सेक पॉजिटिव आएगा, शेष जो है नेगेटिव है। तो इसको याद रखना है, फर्स्ट में सारा मान साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट पॉजिटिव, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव आएगा। इसको और एक साइन की मदद से देख सकते हैं, जैसे साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस, सेकंड में प्लस, थर्ड में माइनस, फोर्थ में माइनस, कोस थीटा का मान फर्स्ट में प्लस, इस लाइन को देख सकते हैं, सेकंड में माइनस, थर्ड में माइनस और फोर्थ में प्लस। इसी तरह टेन थीटा का मान फर्स्ट में प्लस माइनस प्लस माइनस, कोसेक थीटा का मान फर्स्ट में प्लस, सेकंड में प्लस, थर्ड में माइनस, फोर्थ में माइनस। इस तरह से इस सारणी को याद रखना है। कोट थीटा का मान फर्स्ट में प्लस, सेकंड में माइनस, थर्ड में प्लस, फोर्थ में माइनस। तो इस सारणी की मदद से भी हम लोग त्रिकोणमितीय फंक्शन के चिन्ह को दर्शा सकते हैं, इसको याद रख लेना है। और नहीं तो इसको सबसे अच्छा तरीका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव याद रख लेना है, सेकंड में साइन कोसेक केवल पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, फोर्थ में कोस और सेक केवल पॉजिटिव मान देगा। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल हम आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिकोणमितीय रेशियोज ऑफ एनी एंगल, किसी कोण का त्रिकोण अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम सूत्र याद रखना है, पहला साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, ये दो सूत्र याद रखना है। दूसरा कोस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा कोस थीटा, कोस 2n पाई प्लस थीटा कोस थीटा। चूँकि 360 डिग्री वापस जीरो में आ जाता है इसलिए उसको लिखा नहीं जाता है, सिर्फ थीटा कोण रहता है। एक एग्जांपल देख लें इस सूत्र के प्रयोग के लिए। जैसे कोसेक माइनस 1410 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो पहले 360 डिग्री कितना राउंड ले रहा है ये उसको देख लेते हैं। 1410 को 360 डिग्री से भाग देंगे, ये 4 टाइम में आ रहा है 1440 डिग्री और शेष -30 रहता है। तो यहाँ हम 1410 को लिख सकते हैं 4 इंटू 360 डिग्री -30, क्योंकि हमें -1410 का मान निकालना है, तो दोनों ओर माइनस देंगे तो -1410 बराबर -4 इंटू 360 डिग्री और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 30 डिग्री। चूँकि हमें कोसेक -1410 का निकालना है मान, तो यहाँ हम लिखेंगे कोसेक -1410 डिग्री इक्वल टू कोसेक -4 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। चूँकि अब फिर वापस सूत्र याद रखेंगे, कोसेक n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा कोसेक थीटा, इसलिए कोसेक 30 डिग्री इसको लिखा जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2, यानी 360 डिग्री जीरो बन जाएगा, इसको हटा देना है, सिर्फ कोसेक 30 डिग्री से मतलब रखना है। तो कोसेक 30 का मान 2। इस तरह हम कोसेक -1410 डिग्री का मान प्राप्त हुआ 2। फिर दूसरा एग्जांपल n पाई प्लस थीटा में देख लेते हैं। 19 पाई बाई 3 इसका मान निकालना है। तो 19 पाई बाई 3 को पहले होल नंबर में चेंज कर लेते हैं, पूर्णांक में 6 प्लस 1/3 पाई हो जाएगा, 3 चौका 18 होता है, एक शेष रहे। इसको 6 पाई प्लस और पाई बाई 3 कर देंगे, पाई दोनों से गुना हो जाएगा। फिर यहाँ हम n पाई प्लस थीटा के रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखा 3 इंटू 2 पाई प्लस थीटा की जगह पाई बाई 3। 19 पाई बाई 3 को लिखेंगे 10 2 इंटू 3 पाई प्लस पाई बाई 3। तो 10 n
पाई प्लस थीटा टेन थीटा होता है, इसलिए इसको लिखेंगे 10π/3। तो इस तरह हमें प्राप्त हो जाएगा 10π/3 का मान √3 होता है। यहाँ यूज करना है ये दो सूत्र 2nπ प्लस थीटा का और n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा। तीसरा एग्जांपल लिखते हैं, फाइंड द सीजन ऑफ सेक 2000 डिग्री। तो याद रखना सेक 2000 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है ये पता करना पड़ेगा। तो यहाँ याद रखेंगे सेक 2000 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आता है, तो इसको पहले 360 डिग्री से भाग देते हैं, तो ये 5 टाइम जाएगा, तो 5 × 360 डिग्री प्लस 200 डिग्री, सेक 200 डिग्री। चूँकि 200 डिग्री जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, चूँकि यहाँ तक तो 180 होता है, यहाँ तक 90 और होगा, तो 90 90 180 और फिर 90 270, इसका मतलब 200 डिग्री थर्ड में आ रहा है। तो 200 लीज इन द थर्ड क्वाड्रेंट द सेक 200 डिग्री इज नेगेटिव। चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना है केवल 10 और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ सेक है, तो सेक जो है नेगेटिव आएगा। थिंक वॉच प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।